हेलो। आज मैं आप सबके लिए रीतिबंध, रीतिसिंध और रीतिमुक्त काव्य की डेफिनेशंस आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको मैं समझाऊंगी रीतिबंध, रीतिसिंध और रीतिमुक्त में क्या अंतर है। वैसे तो रीतिबंध और रीतिसिंध मिलती जुलती है, रीतिमुक्त इनसे बिल्कुल अलग प्रकार की है। अब देखते हैं रीतिबंध में क्या होता है। रीतिबंध कवियों ने काव्य सिद्धांतों, छंद, अलंकार, रस आदि को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की। इन कवियों का उद्देश्य था शास्त्रीय का ज्ञान देते हुए काव्य की रचना करना। काव्य रचना से अधिक रुचि काव्य शास्त्रीय के ज्ञान का परिचय देना था। इन कवियों ने अपने काव्यों में नव रसों को स्थान दिया और श्रृंगार रस इनके काव्य रचना का प्रमुख विषय था। इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में चिंतामणि, मतीराम आदि हैं। रीतिसिंध रीतिसिंध कवियों ने काव्य शास्त्रीय नियमों में बंधकर काव्य रचना की। इन कवियों को काव्य शास्त्र लक्षणों का ज्ञान था और उसे ध्यान में रखकर ही काव्य रचना करते थे। इस काव्य परंपरा में प्रमुख कवियों में बिहारी, सेनापति आदि हैं। रीतिसिंध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं एवं सत्यसई उनकी उत्तम रचना है। रीतिमुक्त के जो कवि थे वे बिल्कुल रीतिबंध और रीतिसिंध कवियों में से बिल्कुल अलग थे। मैंने बताया था ना आपको, रीतिमुक्त, रीतिसिंध और रीतिबंध कवियों से बिल्कुल ही अलग कवि थे। वे न तो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे और ना ही लक्षण ग्रंथों के नियमों में बंधकर अपनी रचनाएं करते थे। वे स्वच्छंद रूप से काव्य रचना पर बल देते थे। इनके काव्यों में प्रेम, श्रृंगार की अभिव्यक्ति मिलती है। रीतिमुक्त के प्रमुख कवि गणानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर आदि हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि रीतिबंध, रीतिसिंध और रीतिमुक्त में क्या विशेष क्या है। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि जो रीतिबंध है उन्होंने अपनी काव्यों में नवरसों को स्थान दिया था। उसमें मुख्य कवि थे चिंतामणि और मतीराम। ऐसी रीतिसिंध में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काव्य शास्त्रीय के नियम में सी उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ही बंध के रचना की सी काव्य दी। उनमें बिहारी, सेनापति ये उनके प्रमुख कवि थे। बिहारी इनके प्रमुख कवि थे और उनकी रचना सी सत्यसई। रीतिमुक्त मैं तो पहले बता चुकी हूँ आपको, रीतिबंध और रीतिसिंध से बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे और ना ही लक्षण ग्रंथों और नियम को अपनाया। वे स्वच्छंद रूप से अपनी रचना करते थे। मैसे जैसा उनका मन किया वह वैसे ही लिखते थे। उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार था। इसमें घनानंद, ठाकुर आदि हैं। घनानंद तो आप इस बार वैसे भी इस BA सेकेंड ईयर के जो हिंदी है उसमें करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने रीतिमुक्त में घनानंद ने कैसा किया है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए। रीतिबंध, रीतिसिंध, रीतिमुक्त। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।